नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, कल देर रात पशु पर्चर का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। उस रिजल्ट में आपको रैंक वाइज पीडीएफ जारी की गई है। तो मैं आपको उस पीडीएफ में आपकी रैंक चेक करना बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और डायरेक्ट रैंक चेक करने के लिए एक लिंक भी बताऊंगा जहां पर आप अपना रोल नंबर डालकर डायरेक्ट अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, पहले पशु पर्चर में 59 से 34 पोस्ट हुआ करती थी, जिनमें 499 पदों की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 64 से 33 पद सृजित किए गए हैं। इसमें देखिए, अब गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 720 पद रखे गए हैं। अब आगे देखिए, आप अपनी कैटेगरी में रैंक कैसे चेक करेंगे। देखिए, आपकी जो रैंक दी गई हुई हैं वो ओवरऑल रैंक दी गई हैं, जिससे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपको देखिए, एक प्रक्रिया अपनानी होगी, उस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, इसमें सामान्य के जो पद हैं वो हैं 1443, यानी जो जनरल में पद हैं वो हैं 1443। आप इन 1443 पदों को छोड़ के इनसे जो अगली रैंक हैं वहाँ से आप अपना कैटेगरी वाइज रोल नंबर कैटेगरी वाइज रैंक चेक करेंगे। यानी 1443 में चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसका सिलेक्शन तो श्योर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1443 में ऊपर जो फर्स्ट 1443 रैंक तक हैं वो अन्य कैटेगरियों से हैं। तो आप उन बच्चों को अपनी कैटेगरी में काउंट ना करें, क्योंकि वो बच्चे तो जर्नल से पास होंगे। इसलिए जैसे आप मान के चलिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी में आप 1443 से आगे बच्चा गिनना पर शुरू करें। यानी 1443 से आगे जो भी बच्चा ओबीसी का हो उसे आप एक काउंट करें, वहाँ से आगे गिनते जाएं। तो इस प्रकार आप अपनी रैंक को चेक करें। जैसे आप एससी कैटेगरी से हैं तो भी आप अपनी रैंक चेक करें, तो 1443 के जो अंदर बच्चे आएंगे वो तो जर्नल में काउंट होंगे। इसके अलावा जो 1443 से जो बाहर हैं वहाँ से आप जो एससी का बच्चा हो वहाँ से रैंक गिनना स्टार्ट करें। और आप देखें कि आपकी जो कैटेगरी है, जैसे एससी वाले चेक करेंगे तो ये हैं 634 पोस्ट। तो यदि 1443 से आगे गिनने पर आप 634 पोस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इनमें से भी जैसे महिलाएं हो गई, सामान्य महिलाएं हो जाएंगी 181। तो महिलाएं 181 गिनेंगे और पुरुष 634। तो इस प्रकार आपको अपनी रैंक चेक करनी है। जैसे आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी रैंक 1443 बच्चों से आगे गिनना काउंट करना है। जैसे 1443 से आगे जितने बच्चे एसटी के हैं आप उन्हें गिनें। फिर देखें एसटी में कितनी जगह हैं, तो एसटी में 476 मेल और 136
फीमेल की जगह हैं। यदि 1443 में आगे रैंक गिनने पर आप 1476 बच्चों में शामिल होते हैं और आप मेल हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप फीमेल हैं और 1443 बच्चों से आगे गिनने पर आप 136 महिलाएं जिनमें आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपनी कैटेगरी वाइज रैंक चेक करनी है और आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे अति पिछड़ा वर्ग MBC, इसमें आप देखें तो इसमें 200 पोस्ट हैं। 200 पोस्ट मेल के लिए और 57 पोस्ट इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये MBC वाले बच्चे 1443 जो ऊपरी रैंक दी हुई है, जो PDF आई है पशु पर्चर के रिजल्ट की, उसमें 1443 बच्चों से आगे देखें कि MBC के बच्चे कितने हैं। तो 1443 बच्चे के जो अंदर होंगे, जो पहले होंगे, 1443 से पहले बच्चे होंगे वो तो जर्नल में चले जाएंगे। उसके अलावा 1443 से जो आगे होंगे उन बच्चों को आप काउंट करें। यदि आप मेल हैं और आपकी रैंक 200 के अंदर आती है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। यदि आप महिला हैं और आपकी रैंक 57 तक आ रही है तो आप उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अपनी रैंक चेक करनी है। इसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट रैंक चेक करना भी बता दूंगा। यदि आपको अपनी रैंक डायरेक्ट चेक करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी डायरेक्ट रैंक चेक कर सकते हैं। यानी आप की कैटेगरी में आप पास हो जाएं तो वहाँ पर आपका रोल नंबर शो होगा और आपकी रैंक भी शो होगी। यदि आप अपनी कैटेगरी में पास नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर आपका रोल नंबर डालने पर वह रैंक शो नहीं होगी। तो इस प्रकार आप अपना चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जैसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने आपके लिए संशोधित जो विज्ञप्ति थी कैटेगरी वाइज वो भी डाली हुई है, और इसके अलावा मैंने देखिए आपको एक ये लिंक है, इस पर आप चेक करेंगे तो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने इस पर जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी PDF भी डाली हुई है, तो आप उसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप इसे यहाँ से चेक कैसे कर सकते हैं मैं आपको लाइव चेक करके बताऊंगा। आप ये एक एडमिट कार्ड है, इसमें आप एक बार इस रोल नंबर को देख लीजिए। देखिए इसमें रोल नंबर है 57 33 631, 57 33 631। आप इसे एक बार याद करें। अब देखिए आप इसे खोलेंगे लिंक को तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसमें अपना रोल नंबर एंटर करें, जैसे मैंने वो रोल नंबर आपको बताया था आप उसे डाल के देखें। इसमें देखिए 57 33 631 ये रोल नंबर था। आप इसे सर्च करेंगे तो आप इस प्रकार इसमें देखेंगे, आप में इसमें आएगा आपका रोल नंबर आएगा, ओवरऑल रैंक आएगी। ओवरऑल रैंक इस बच्चे की 3521 है और कैटेगरी में रैंक इसकी 130 है और टोटल वैकेंसी इसमें 200 थी। तो इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। एक दूसरा एडमिट कार्ड है, उसे भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए ये दूसरे बच्चे का है, इसमें आप
रोल नंबर याद करें 63 19 006, 63 19 006। तो आप इसे देखिए फिर खोलें। यदि यह 200 बच्चों में होगा तो इसका जो सिलेक्शन होने वाला है तो इसका इसमें शो होगा, डाटा शो होगा। यदि ये दो से कैटेगरी वाइज 2 से बच्चों में नहीं है तो इसका डाटा शो नहीं होगा। देखिए इसे 63 19 006। देखिए इसकी कैटेगरी वाइज इसमें रैंक बताई गई है। इसमें 200 वैकेंसी हैं। ओवरऑल रैंक है इसकी 1,37,129। ये इसका रोल नंबर शो होगा और इसमें कैटेगरी में इसकी रैंक है 9,239। तो दोस्तों आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 200 वैकेंसी हैं और इसकी कैटेगरी में रैंक है 9,239, तो इसके सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है। इस प्रकार आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको ये लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना डायरेक्ट रोल नंबर डाल के अपना रैंक चेक करेंगे। आपको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप पीडीएफ में ऊपर से गिन रहे हैं कितने बच्चे हैं, क्या सिस्टम है, ऐसे आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनसे कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको पहुंचाई जाती है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन चीज़ों की लिंक पीडीएफ वगैरह में डालता रहता हूँ। धन्यवाद।